नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं आपके साथ अंजनी डांगी। टोंक में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं विधायक सचिन पायलट ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि टोंक सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में नगर निकाय और पंचायत चुनाव जानबूझकर टाले जा रहे हैं, जबकि जनता और विपक्ष लगातार चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को हार का डर है, इसलिए बार बार बहाने बनाकर चुनाव टाले जा रहे हैं। वहीं पायलट ने कहा कि प्रशासकों के भरोसे शहर और गांवों का काम सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, जिससे आम जन में नाराजगी बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव भी नहीं कराए जा रहे, जो लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। पायलट ने मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि योजना का नाम बदलकर पाखंड किया गया और अब ग्रामीण क्षेत्रों में काम लगभग ठप हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने दौरे के दौरान कई गांवों में मनरेगा के तहत कोई काम नहीं चल रहा था। इसके अलावा पायलट ने प्रदेश में विकास कार्यों की धीमी गति, रोजगार के मुद्दे और बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है, लेकिन जमीन पर काम जो है बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। साथ ही उन्होंने गर्मी को देखते हुए पेयजल संकट की आशंका जताई और प्रशासन से समय रहते जलापूर्ति, पाइपलाइन मरम्मत और वितरण व्यवस्था को दुरुस्त करने की अपील की। सभी की डिमांड है कि शहर में और गांव में अभी प्रशासक लगे हुए हैं और जो जनता के रोज के काम होते हैं उसको अधिकारी ढंग से टैकल नहीं कर पाएंगे। तो सबकी मांग है, जनता की मांग है और हमारी पार्टी तो शुरू से कह रही है कि जल्द से जल्द राजस्थान में चुनाव हो। और मुझे खेद है कि भाजपा की सरकार जब से बनी है, ना तो छात्र संघ के चुनाव हुए यूनिवर्सिटी में, ना नगर पालिका के हुए, ना पंचायत के हुए। तो जो मूल भावना लोकतंत्र को मजबूत करने की संविधान में है, अंकित है, कानूनी उनको पाबंद है सरकारों को कि चुनाव करवाइए। न जाने निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है और न जाने सरकार क्या कर रही है। कोर्ट के निर्णय के बाद भी 15 अप्रैल की समय सीमा थी, उसके बाद भी यहाँ चुनाव नहीं कराए गए। तो सभी लोगों की मांग है कि चुनाव हो, ताकि अपने वार्ड मेंबर्स को अपने निगम परिषद में, अपने पंचायतों में लोग चुनकर जाएं, ताकि जनता के काम रोज हो। अब छोटे छोटे कामों के लिए कलेक्ट्रेट भी काम नहीं कर पाएंगे, सब जानते हैं। इसलिए लोगों में काफ़ी एक रोष भी है कि बेवजह चुनाव टाले जा रहे हैं। सभी का मन है कि चुनाव हो और मैं जानता हूं कि भाजपा की सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती। चुनाव होंगे तो परिणाम उनके पक्ष में आने वाले नहीं हैं। इस डर से वो बार बार बहाने मारकर चुनावों को टालते हैं। सबका मन है, हम कोर्ट कचहरी का रास्ता भी अपनाएंगे और दबाव बनाएंगे कि चुनाव हो। बाकी यहाँ जो आम जन समस्या रहती हैं उसका निराकरण करने के लिए लगातार मैं अधिकारियों को संपर्क में हम रहते हैं और काम चल रहा है। लेकिन प्रदेश में मैं जिन गांव में कल गया, किसी भी गांव में नरेगा का कोई लगभग समाप्त है। तो नरेगा का नाम बदलकर जो केंद्र सरकार ने पाखंड रचा था वो अब सामने आ गया। हम शुरू से कहते थे नाम बदलना उद्देश्य नहीं है, नरेगा को समाप्त करना उद्देश्य है। आज और इतिहास गवाह है, जब कांग्रेस सरकार थी तो लाखों लाख लोग रोज दिहाड़ी में कुछ पैसा कमाकर अपने घर जाते थे, महिलाएं भी, मर्द भी। आज राजस्थान में लगभग नरेगा बंद होगा, पूरे देश में हालात हो गए हैं। तो आपने नरेगा को बंद कर दिया है, ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए पैसा दे नहीं रहे हैं, चुनाव पंचायतों के आप करा नहीं रहे। तो विकास और डेवलपमेंट सरकार का एजेंडा नहीं है, तो सिर्फ मैनेजमेंट कर इश्तिहार और अखबार पोस्टर छाप कर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। इतनी घोषणा हो गई, अब जो बजट घोषणा हो रही है कितनी कारगर हो रही है। 4 लाख नौकरी की बात पहले बजट में की थी, अब 2.5 साल पूरे हो गए हैं, कितने लोगों को नौकरी मिली है। तो सरकार की जो काम करने का तरीका है वो जनता के हित में नहीं है, सब देख चुके हैं। लेकिन हम पूरा दबाव बनाएंगे कि सरकार मजबूर होकर लोगों के काम करे। देखिए सर, वो विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं भगत भाई, कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से विधायक कांग्रेस से चुन के आए हैं या फिर सांसद कांग्रेस है, तो वहाँ पर राज्य सरकार क्या बजट नहीं दे रही, किस तरह के काम का झटके हैं दे रही? बिल्कुल स्पष्ट है भाई, इसमें कोई किसी को दोहराए नहीं होना चाहिए। अब हमारे विधानसभा क्षेत्र में इतने सारे प्रोजेक्ट हैं जो हमारे कार्यकाल में हमने बनाए थे। हमारा गौत का पुल है, हमारा मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, फूड पार्क, इन सबके जो जिस तरीके से इनको औपचारिक शुरुआत मिलनी चाहिए, एक उद्घाटन होता है, एक प्रोग्राम होता है, लोगों को संदेश जाता है, तो सरकार नहीं चाह रही है। और भेदभाव तो है भाई, जहाँ जहाँ कांग्रेस के एमपी एमएलएज हैं वहाँ सरकार की मंशा कम होती है काम कराने की, देने की। घोषणा करते भी हैं तो फाइनेंस नहीं आता, बजट नहीं आता, लटकता रहता है। ये पक्षपात तो होता है, लेकिन ठीक है, राजनीति है, अपना समय है, उनका 2-2.5 साल का बचा है, मर्जिया जो करें। लेकिन जनता के बीच में हमारे जनता, हमारे कार्यकर्ता सारी बातें जानती है, समझती हैं। लेकिन विकास के दृष्टिकोण से
इस क्षेत्र में हम कोई कमी नहीं आने देंगे, इस जनता से बात की जाती है। गर्मी का दौर शुरू होने वाला है, इसको लेकर कंटीजेंसी प्लान बनाया जाना चाहिए। मैं तो हर बार ही बोलता हूँ, अब भी आज अगले 2-4 हफ्तों के अंदर भारी किल्लत होने वाली है, हर प्रदेश के हर कोने में होती है, तो सरकार को एहतियात बरत कर पहले से ही करनी, जैसे प्लानिंग, वाटर सप्लाई, टैंक, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, पाइपों की मरम्मत, और अधिकारियों को पहले सचेत करना पड़ेगा कि 2 महीने कैसे टैकल करें इसको। उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन इसको गंभीरता से लेकर कार्रवाई करेगा। सर, देश वाली समाज के लोग आपसे मिले हैं, किस तरह की बात हो रही है सर? अपने इलाके के क्षेत्र के विकास की बातें करी हैं, जो उनको दिक्कत कठिनाइयाँ आती हैं उसके बारे में चर्चा करी है, और मैंने कहा कि हम कोई कमी नहीं आने देंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे और किसी को कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। कई बार से नगर निकाय जो है अफसरशाही हावी है। अभी तो मैंने कहा आपको कि जब तक चुनाव नहीं होंगे तो वो प्रतिनिधि आएंगे कहाँ से। अब जब अधिकारी चल रहे हैं बेचारे, वो कमरों बैठे बैठे क्यों गाँव में जाएंगे, क्यों ढाणे में घूमेंगे वो लोग, उनको थोड़ा वोट लेना है किसी का, वो तो अपना टाइम निकाल रहे हैं। लेकिन जो पब्लिक के सरपंच है, प्रधान है, प्रमुख है, वार्ड मेंबर है, सीआर है, डीआर है, वही लोग तो करते हैं, जन सुनवाई करते हैं, जनता के काम करते हैं, बिल्कुल ठप पड़ा है मामला। तो इसका बहुत एक नकारात्मक इफेक्ट पड़ रहा है पूरे क्षेत्र, पूरे प्रदेश में। तो सरकार को अपनी जिद छोड़कर और हार के डर से बाहर निकलकर चुनाव कराने चाहिए। मुस्लिम धर्मगुरुओं से चर्चा की आपने, तो क्या किस तरह की सबने दुआ करिए, अमन चैन बना रहे, सबको साथ लेकर चलें और सबका हो और किसी में पक्षपात ना हो, ये सबने कहा।